स्वास्थ्य शिविर लगा है, क्या है? ये हमारे पिताजी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पे हमने ये 3 दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया है। पहला स्वास्थ्य शिविर करनई में था, दूसरा रतसर में था, तीसरा यहाँ पीपरा कला में। यहाँ पे कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने लोगों का इलाज हुआ, क्या है यहाँ पे आज करनई में तो 1000 के करीब लोग थे और रतसर में हमारे 1200 और 1500 के बीच में थे। आज तो आप लोग देख ही रहे हैं, मुझे लग रहा है 2-3 हज़ार तो लोग आ ही चुके हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या से 2000 हो चुका है। खुद बहुत भीड़ थी तो मैंने पर्चा लेके खुद रजिस्ट्रेशन किया, जिसको हमने उसको दर्ज अभी किया नहीं है। तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार के करीब तो लोग आए ही आज। इसका उद्देश्य क्या है? इसका स्वास्थ्य कैंप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैले, ताकि जो छोटी छोटी बीमारियां आगे चल के बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है उनसे बचा जा सके। प्रिवेंटिव ज़्यादा है कि जो हम लोगों को बता सके, स्वास्थ्य के बारे में बता सके कि जो चीज़ें हैं जैसे उच्च रक्तचाप होता है, मधुमेह होता है, कुछ दिन के बाद लोग दवाई खा के छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो गया। लेकिन हमें बताना है लोगों को, हम बार बार बताते और बताते रहेंगे कि पूरे जीवन भर चलने वाली बीमारियां हैं। जब तक आप जीवन शैली में आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं, बीमारी आपको छोड़ती नहीं है। और अगर इसकी दवाई अगर आपने छोड़ दी तो 10 साल के अंदर आपका मस्तिष्क, आपका जिगर, आपका गुर्दा, आपका हृदय, आपकी आंखें, धीरे धीरे ऑर्गन्स ये सब फेल हो जाते हैं। और कारण है कि मैं बहुत यहाँ पे 50-55 सालों में मृत्यु देखती हूँ लोगों की, जो बड़ी बहुत दुखद घटना है, जिसको हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखा जा रहा है कि अभी तक हमने 3 स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं, तीनों एक ही विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं राजनीति में कूदने की तैयारी तो नहीं है? सेवा भाव है। अगर एक जगह से हम केंद्रित होके करेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फैल के काम करेंगे तो उसका असर कम होता है। अगर एक जगह में हम जागरूकता फैला दें तो होता है ना, चिंगारी आप एक जगह पे ही आप उसको फूंकते रहे तो वो चिंगारी ज्वाला बन जाती है। तो यही उद्देश्य है। खाली पिपला विधानसभा में क्यों आपका कैंप लग रहा है? पूरे जनपद में और विधानसभा में नहीं? वही तो मैंने कहा कि एक जगह अगर हम एकाग्रता से एक जगह हम करें तो वो ज़्यादा वहाँ पे असरदार होता है। ये असरदार हो अपने एक क्षेत्र में तो लोगों को हम कर दे, वो उनके रिश्तेदार और सब क्षेत्र में होते हैं। एक क्षेत्र का जोरदार शुरुआत हो जाती है तो बाकी क्षेत्र में भी आप आगे काम कर सकते हैं। सर, ये जो हेल्थ कैंप है वो कितना फायदेमंद है, खासतौर पर दूर दराज के इलाके के लोगों के लिए? देखिए, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका ये क्षेत्र रहा है। और नीरज शेखर जी यहाँ के सांसद, और मैडम जो है खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुषमा शेखर, वो जो है इस क्षेत्र के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, हेल्थ रिलेटेड जो कमियां हैं और उनकी जो जानकारी में जो कमी है उसके बारे में भली भांति परिचित हैं। तो इस नाते उन्होंने इस जो वर्षगांठ एक तरह से है, इसके अवसर पर जो ये हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज कराया है उन्होंने, इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को एक जानकारी बढ़े। लोग जो ये हेल्थ के तौर पे थोड़ा सा क्षेत्र अभी उतना आगे नहीं बढ़ा हुआ है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जागरूकता बने अपने हेल्थ के बारे में। जैसे अभी हम लोग चेक किया तो बहुत सारे लोगों को शुगर निकला, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम निकली, बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम निकली, लेकिन अभी कुछ ना किसी को जानकारी है और ना कोई दवाई ले रहा है। इसके माध्यम से एक जागरूकता फैले कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। और मैडम ने सुबह सुबह ये बोला कि सबसे पहले इंसान का हेल्थ ज़रूरी है। अगर स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है, और तभी वो आगे जो है विकास कर सकता है, विकसित कर सकता है अपने आप को, और तभी वो देश को भी आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकता है। तो ये निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। और इसमें हम देखें कि बहुत सारे लोग इस गांव के और इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपना इस हेल्थ कैंप का लाभ लिया, अपना शुगर चेक कराया, ब्लड प्रेशर चेक कराया, आँखों की जांच कराई, और भी जो समस्याएं हैं उनका चेकअप हुआ, और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनको दी गई। और निश्चित तौर से ये बहुत ही फायदेमंद है इस क्षेत्र के लोगों को। हृदय संबंधित रोगों की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इन बीमारियों की। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? और खासतौर पर अगर देखा जाए पिछले कोविड के बाद से तो बहुत सारे वीडियोस सामने आए या घटनाएं सामने आई जहाँ लोग जिम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं और अचानक वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। तो इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, हृदय रोग जो है पहले से भी काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ, ये है ज़रूर है कि अब आज के समय में चूँकि अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं हृदय रोग को जांच करने की, उनकी डायग्नोसिस करने की, इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सडनली इसमें वृद्धि हो गई है। लेकिन पहले इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, लोग इतने जागरूक नहीं थे। अब जैसे किसी को पहले घरों में लोगों को चेस्ट में पेन होता था, गुजर जाते थे, पता भी नहीं लगता था। लेकिन आज के डेट में अगर किसी को चेस्ट पेन होता है, सांस में दिक्कत होती है, या इवन शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज तुरंत हॉस्पिटल पहुंच के अपनी जांच कराते हैं और इस तरह से उनकी जल्दी से जल्दी उनकी डायग्नोसिस हो जाती है कि हृदय रोग है इनको। हाँ, ये ज़रूर है कि इजाफा ज़रूर कुछ हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण हमारे जो खान पान में कमियां हैं। बाकी जो हृदय रोग से संबंधित रिस्क फैक्टर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि है, और इसके अलावा लोगों की जो पहले जो लोग बहुत कर्मठ थे, काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी कुछ कमी आई है। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। धूम्रपान जो है जिसमें इजाफा हुआ है पहले के कंपैरिजन में। मोबाइल में बहुत सारे लोग आजकल लिप्त हो गए हैं, जो कि अब फिजिकल एक्टिविटी छोड़ के, बच्चे और जितने युवा हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी छोड़ के मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इस नाते ये ज़रूर है कि इस चीज़ में वृद्धि हुई है। अंत में सिर्फ एक सवाल कि भारत एक बड़ा देश है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग विविधताएं हैं यहाँ पर, खान पान से लेकर और रहन सहन को लेकर। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोग के तौर पर क्या हो सकती है, डिजीज के तौर पर, इसका लोगों को क्या लगता है? आने वाले तौर में अभी भी डायबिटीज़ जो है, हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में। और डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। डायबिटीज़ आपको बताता नहीं। अब यहाँ पे कम से कम उन्होंने 20 जितने चेक किए, 20 to 30% लोगों को डायबिटीज़ निकला है उन लोगों को, और वो सामान्य तौर से ऐसे चेक कर। तो डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। आपको पता नहीं रहता कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ है, ना वो कुछ आपको इंडिकेट करता है, बस वो रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि समय रहते, जैसे ही इंसान जो 35 या 40 वर्ष से ऊपर की आयु में आता है, उसको सबसे पहले अपना एक हेल्थ चेकअप जरूर करना चाहिए। इसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है मल्टीपल डिजीजेस को एराइज करती है। जैसे हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी प्रॉब्लम है, इन्हीं सारी प्रॉब्लम से सारी चीज़ों का ओरिजिन होता है। तो एक हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 35 to 40 ईयर्स तक पहुँचते हर एक भारतवासी को कराना चाहिए। और इसका जल्दी से जल्दी जो भी बड़ी बीमारियां हैं वो ना हो, और अगर हो भी तो इसका जल्दी से जल्दी जानकारी करके और इसका समय पर निदान करना चाहिए। थैंक यू सो मच।